नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मामला नीतीश कुमार जी का है। मैं सोचता हूँ क्या पूरे देश तो छोड़िए, पॉलिटिक्स तो विश्व में भी होती है। राजनीति के संसार में क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो इतनी पलटियाँ मार सकता हो, इतना कुगत रखता हो और हर बार एक पलटी मारने के बाद जहाँ से पलटी मारता है ऐसा लगता है जैसे वहाँ उधर देखेगा नहीं जिंदगी में कभी, लेकिन फिर उसी जगह, यहाँ से वहाँ फिर वही जगह, वहाँ से यहाँ फिर वही जगह। आश्चर्य है। यदि वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका रखा जाता हो या गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे पॉलिटिशियनों का नाम लिखने का प्रोविज़न हो तो निश्चित रूप से लिखना चाहिए कि भाई नीतीश कुमार से ज़्यादा बहुत बड़ा पॉलिटिक मार कोई शख्स नहीं दुनिया में। बना के चादर ओढ़ के न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार किसी समय बिहार के राजनीति के ठोस स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन आपस में स्वयं लड़ते रहे और लड़ते लड़ते लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते रहे। पहली बार नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता अटल बिहारी वाजपेयी से निकले और उसके बाद देखा कि 5 जनवरी में एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो छपा हुआ है नीतीश कुमार का और एक इंटरव्यू है, तो मैं उसी वक्त ही मुस्कुराया था। 90 के अंत के दशक की बात है। मुझे ये लगा, एकदम उस वक्त ही लगा था कि यह व्यक्ति कभी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खप नहीं सकेगा। यह व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, यह व्यक्ति स्वार्थी है, यह व्यक्ति जाति की राजनीति का प्रणेता है, यह व्यक्ति उस ऊंचाई को छूने में अभी बहुत दूर है जहाँ से प्रारंभ होता है राष्ट्रवाद का राजनीति। मैं कभी भी नहीं भरोसा किया और कभी भी नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया, लेकिन मैं जब कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ ज्ञानचंद प्रसाद मेहता से नहीं है। मेरे जैसे अनेक सोच वाले ऐसे व्यक्ति का भी यही मानना था, यही मानना है और इसी मानने पर वे आज भी दृढ़ है। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नीतीश जी कुमार के पीठ पर हाथ फेर दिया, दुलार दिया, थोड़ा प्रशंसा क्या कर दी। इन्हें लगने लगा कि मैं जितना काबिल स्वयं को समझ रहा था, वास्तव में उससे मैं अधिक काबिल हूँ और संभवतः भारतीय जनता पार्टी में हमारे जैसे इतना काबिल, मुझ जैसा कोई नेता नहीं है। तभी तो ये नेता द्वय ने मुझे तलहथियों पर रख करके पुचकारा, स्नेह किया। अब भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार जी के बाद ही कोई नेता हो सकता है तो हो। खैर, उस वक्त में धीरे धीरे पॉलिटिक्स आगे बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहले 7 दिन के लिए, बाद में फिर और प्रयत्न के बाद ये मुख्यमंत्री बिहार के हो गए तो रहे मुख्यमंत्री के दायित्व में काम किया। अच्छा किया, बुरा किया, सबको पसंद आया।
सबके मन मिजाज में यह था किसी तरह राबड़ी देवी को हटाओ, और उसके हटाने में ये अग्रगणी भूमिका थी नीतीश कुमार जी का। रफ्ता रफ्ता करके 2013 आ गया। 2013 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में परिवर्तन लाने के लिए अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दी, और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नेतृत्व में आगे बढ़ा। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने की घोषणा हुई। 14 में चुनाव थे। नीतीश कुमार को झटका लगा। उन्होंने सोचा ऐसा कैसे, हम इतना विद्वान, ये कौन आ गया। और वो अपने के विषय में जो आकलन कर रखे थे, उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ नहीं है, बीजेपी में तो हम ही हैं काबिल, बीजेपी चुनाव लड़ेंगे, हमको प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री होंगे, ये कैसे आ गया मोदी जी। लेकिन मोदी जी 100 तो नीतीश जी पसघा 10 के बराबर पड़ते हैं। लालू प्रसाद जी के द्वारा पददलित होने के बाद, प्रताड़ित होने के बाद इन्हें सहारा क्या दिया गया। वे समझ गए कि हम इस मुकुट के ताज का एक बहुत बड़ा हीरा है, कोहिनूर हैं हम, तो इन्हें इनके औकात से अवगत करा दिया गया 2014 में। बल्कि 2013 में ही चुनाव में इन्होंने भयानक विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का। जितनी गालियां हो सकती थी, जितनी बातें हो सकती थी, किया। मोदी जी पटना पहुंचे, विस्फोट भी हुआ, चुनाव हुए। पहली बार जब एनडीए का गठन हुआ तो नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बिहार में चुनाव लड़ा। बिहार में जितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी, सभी सीटों पर 2014 में जीत हासिल की। और नीतीश कुमार उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लड़े थे। मात्र 2 सीटों पर किसी भी प्रकार उनके कैंडिडेट जीत सके थे। यही उनका वजूद, यही उनकी हैसियत थी। जैसे तैसे ये फिर लालू प्रसाद यादव जी के पास चले गए, लालू प्रसाद जी के साथ सरकार बना लिए विधानसभा के चुनाव में। और उसी चुनाव में शायद यह कह दिया गया था, मोदी जी के द्वारा आए थे जब प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार के राजनीतिक आचरण को देखते हुए उन्होंने बताया कि क्या यही डीएनए है राजनीति का। तब नीतीश कुमार ने बढ़िया से समझा था कि यह राजनीति चरित्र और आचरण की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उसके डीएनए। लेकिन आंखें निकाल करके जनता के बीच में जो पॉलिटिक्स करनी होती है, जो राजनीति करनी होती है, जो राजनीति करते हैं लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, उसने ये समझाना शुरू किया कि मोदी जी ने तो बिहार का डीएनए ही खराब बता दिया है। और वो अपना नाखून काट के, बाल काट करके, सप्लाई करके, उसको पार्सल कर करके बहुत वक्त बर्बाद किया और सबको भेजा दिल्ली कि डीएनए टेस्ट करा लो, मेरा ख़राब है तो। इतना इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, ये बात नहीं समझ में आई। उसके बाद उस विधानसभा के चुनाव के बाद फिर एक बार लालू जी ने और वो तेज प्रताप जी, तेजस्वी यादव जी, इन सबों की संगति छोड़कर, इन सबों को धोखा देकर, जबकि जनाधार, जनमत, जनादेश लालू जी के पक्ष में रहने का था नीतीश कुमार को, लेकिन वो उस आदेश का, लोकतंत्र का जो अनिवार्य फैक्ट है, उसको अस्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और भारतीय जनता पार्टी का
समर्थन प्राप्त करके ये सरकार बना ली है। तो इनका इस प्रकार से आना जाना, उस वक्त जितनी गालियां हो सकती थी तेजस्वी यादव जी ने इनको दिया, लालू प्रसाद जी ने दिया, पलटू राम कहा, सभी जानते होंगे। लेकिन लगा फिर ये जब आ गए भारतीय जनता पार्टी में तो यहाँ का गीत गाने लगे। अब लगा कि अब ये राजनीति का जो सफ़र है, राजनीति की जो ये पारी है, ये पूरा करके लौटेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। लेकिन कोई ठोस कारण नहीं, कोई ऐसा वजह नहीं। फिर इन्हें अचानक ऐसा लगने लगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा और किसी न किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे विधानसभा सदस्यों को तोड़ के मरोड़ के जैसे वैसे अपनी ओर मिला करके और वो सरकार बना लेंगे। तो वो तो हुआ नहीं, ये उनकी आशंका थी। लेकिन इसके पहले वे कैसे पुनः तेजस्वी और तेज प्रताप के आगे घुटने टेक दिया और उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। आश्चर्य है। अब सरकार चल रही है, चलेगी। अब आज शपथ ग्रहण हुआ है। ये बिहार में 8वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होकर सरकार चलाएंगे। कमोबेश ये कहानी बनती है नीतीश कुमार की। इस राजनीतिज्ञ का किस प्रकार नाम लिया जाएगा, किन अक्षरों में लिखा जाएगा, सोचने की बात है। कल तेजस्वी यादव कह रहे थे, फिर कहाँ इधर, इन्हें कहाँ देख रहे हैं, इन्हें कहाँ ताक रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा था। आज वो देखिए उनके पांव छू रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। राजनीति ठीक है, खराब है, बहुत कुछ है, इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन इतनी भी भद्दी राजनीति नहीं होती है। राजनीति कब नहीं हुई? राम के समय जब त्रेता युग था वहाँ भी राजनीति हुई है, लेकिन कितनी स्वच्छता है। कैकेयी का कहना स्पष्ट कैकेयी ने कहा था, सुनो प्राणपति भावत जी का, प्रथम बर देहु भरत ही टीका, भरत को राज दीजिए और भरत का राज निष्कंटक चले, कोई खलल नहीं आए, इसके लिए दूजे वर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ कामना मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। ये राजनीति कि हमारे बेटे के वो सत्ता में रहते समय किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, व्यवधान न पहुँचे, इसके लिए बड़े को, राम को 14 वर्ष तक वनवास, ये तुम हमको वरदान दो तो हम माने। राजनीति द्वापर में भी हुआ, लेकिन तब की राजनीति में आज की राजनीति का कोई मेल नहीं है, कोई घाल नहीं है। लेकिन इतनी दूषित राजनीति इसके पहले, मैं तो कहता हूँ कि नीतीश कुमार की जीवन का, नीतीश कुमार की जिंदगी का ये कि अनूठा राजनीति है, जो कहीं अवश्य लिखा जाएगा कि कितने बार पलट। अच्छा, ये भी नहीं कि दूसरे के साथ होते, दो ही ध्रुव है, दो ही पोल है, उन्हीं पोलों के बीच गेंदे के तरह एक शॉट इधर से लगा तो उस पोल के तरफ गए, एक शॉट उधर से लगा तो इस पोल। धन्यवाद। आशा है आप इसे सारगर्भित, नीतीश कुमार की राजनीति की सारगर्भित, इसके निचोड़ को समझ सके होंगे। क्या लेके जाएंगे नीतीश जी? क्या वहाँ जाकर कहेंगे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री होकर आए हैं, 8 बार लगातार रहे हैं, ये उपलब्धि लेके जाएंगे? 1000 गुना बढ़िया इस हिसाब से देखिए तो लालू प्रसाद जी, ये बहुत ही गंदा संदेश है। धन्यवाद, नमस्कार।